हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास का एक बहुत ही यूजफुल फीचर जिसका नाम है मिक्सिंस उसको सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए दो क्लासेस हैं अलग अलग, एबीसी और एक XYZ। दोनों में ही हमने बॉर्डर रेडियस दिया है। जो एबीसी क्लास है उसमें आप देख रहे होंगे जो बॉर्डर रेडियस है वो है 5 पिक्सल और XYZ में जो बॉर्डर रेडियस है वो है 10 पिक्सल। तो जो दोनों क्लासेस हैं उन दोनों में जो बॉर्डर रेडियस लग रहा है उनकी वैल्यूज में ही फर्क है, मगर जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि जो हमने वेबकिट के साथ बॉर्डर रेडियस लिया है, मतलब कि पुराने क्रोम के ब्राउजर्स को सपोर्ट करने के लिए और सफारी के ब्राउजर्स को सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पे मोज लिया है फायरफॉक्स के पुराने ब्राउजर्स को सपोर्ट करने के लिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज दोनों क्लासेस में सेम है। अब मान लीजिए अगर आपने एक ही पेज में या पूरी वेबसाइट में 10 जगह बॉर्डर रेडियस लगाना हो तो आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज बार बार लिखनी पड़ेंगी, जो हो जाएंगी 30 प्रॉपर्टीज, मतलब कि 30 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास सास में आते हैं मिक्सिंस। मिक्सिंस क्या होते हैं? ये बेसिकली एक फंक्शन की तरह काम करते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट की हो तो उसमें होते हैं फंक्शंस। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल मिक्सिंस का। यहाँ देखिए, अगर आप सास में मिक्सिन बनाना चाहते हैं तो आप पहले लिखेंगे @मिक्सिन, उसके बाद एक मिक्सिन का नाम, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, बस नाम में स्पेस नहीं देनी है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आप राउंड ब्रेसेस लेंगे और यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे। ये पैरामीटर देना ऑप्शनल है, देना जरूरी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे पैरामीटर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई एक वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया वैल्यू, और इस फंक्शन के अंदर आके, मतलब कि इस मिक्सिन के अंदर आके मैं अपनी तीनों प्रॉपर्टीज ले लूंगा और यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा पैरामीटर लिया है उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो इसको मैं यूज कैसे कर सकता हूँ? मैं इसके लिए मान लीजिए वही अपनी क्लास ले लेता हूँ एबीसी। अब मैं इस मिक्सिन को अगर यूज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लगाऊंगा @include। ये आपको लिखना ही है और जोन सा भी आप मिक्सिंग यूज करना चाहते हैं यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने पैरामीटर के लिए यहाँ पर एक वैल्यू पास कर दी 5 पिक्सल। जब मैंने ये वैल्यू पास करी तो एक्चुअल में होगा क्या, जैसे ही मैं फाइल को सेव करूंगा सास की, तो हमारे पास जो नई CSS बनेगी वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। और इसी तरह अगर मैं अपनी दूसरी क्लास उसमें बॉर्डर रेडियस यहाँ पे पास कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो हमारे पास यहाँ पे क्लास बन जाएगी कुछ इस तरीके की। इसका मतलब कि हमें एक्स्ट्रा बार बार 3 लाइनें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक बार एक रीयूजेबल कोड बना लिया है और उसी को हम इंक्लूड यूज करके बार बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि मिक्सिंस में बनाने के अलग अलग तरीके हैं। हम इसे विदाउट पैरामीटर भी बना सकते हैं और मल्टीपल पैरामीटर के साथ भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली उन सबको हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने HTML के एडिटर में अपना एक सिंपल सा HTML का एक डॉक्यूमेंट बनाया है। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग डिव दिख रहे होंगे, तीनों में अलग अलग हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया है। और यहाँ पर देखिए HTML की फाइल में यहाँ पर तीनों पे हमने अलग अलग ID लगाया है, पहले पे फर्स्ट, दूसरे में सेकंड और तीसरे में थर्ड। और ऊपर हमने एक एक्सटर्नल CSS की फाइल लगाई है जिसका नाम है mixin.css। एक्चुअल में हम इस फाइल में काम नहीं करने वाले, हम इसकी सास फाइल में काम करेंगे। ये देखिए, मैंने सास फाइल भी बना रखी है इसकी। अब जो ये तीनों डिव आ रहे हैं, इन तीनों पे मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ और बॉक्स शेडो भी लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं 2 अलग अलग मिक्सिन्स बना लूंगा। तो देखिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे ऊपर जाकर मैं यहाँ पर अपना एक मिक्सिन बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना है @मिक्सिन। मिक्सिन एक सास का ही कीवर्ड है, आपको यही यूज करना है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे को नाम देना पड़ता है, जैसे हम फंक्शंस में लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नाम bd-radius। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बस नाम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मेरे को लगानी है राउंड ब्रेसेस, बिल्कुल फंक्शन की तरह। उसके बाद मेरे को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगानी है, जैसे हम क्लास और दूसरे सिलेक्टर्स में लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस। तो मैं उसके लिए प्रीफिक्स के साथ यूज करूंगा, पहले वेबकिट के साथ, फिर मॉस के साथ, फिर सिंपल। और देखिए, यहां पर मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया 5 पिक्सल। मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर मैंने फायरफॉक्स का प्रीफिक्स यूज कर लिया मॉज। और लास्ट में जो हमारा प्रीफिक्स आ रहा है वेबकिट, इसको मैं हटा देता हूं। तो ये प्रॉपर्टी हमारी यूज हो जाएगी लेटेस्ट ब्राउजर्स में। अब मैं इस मिक्सिन को यूज कर लेता हूं कहीं पर नीचे। तो उसके लिए देखिए, मैं यहां पर जो हमारा ये मिक्सिन का नाम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ये कॉपी जो है मेरे को राउंड ब्रेसेस के साथ ही करना है। अब जैसे मैं पहला जो हमारा डिव है फर्स्ट ID, उस पे मैं इसके लिए यूज करने के लिए यहां पर एक कीवर्ड का यूज करूंगा जिसका नाम है इंक्लूड। और इंक्लूड के बाद मेरे को ये फंक्शन का नाम, जो हमारा मिक्सिन का नाम है, उसको पेस्ट कर देना है। और यहां पर देखिए, मैंने इसको बंद कर दिया। अब यही लाइन में कॉपी करके अपने दूसरे सिलेक्टर्स, मतलब कि ID सेकंड और ID थर्ड में भी डाल देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं कि तीनों में एक ही हमने मिक्सिंग यूज किया है
और तीनों के लिए यहाँ पर 5 पिक्सल आ जाएगा। मैंने अलग अलग नहीं दिया अभी। तो ये सबसे सिंपल तरीका होता है मिक्सिंग बनाने का। मैंने फाइल को सेव किया, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउजर में आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए तीनों पे आप ध्यान से देखिए, तीनों पे 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारे पास तीनों डिव आ रहे हैं, इन तीनों पे मैं अलग अलग बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ। किसी पे 5 पिक्सल, किसी पे 10, किसी पे 15, कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर हमारा जो मिक्सिंग है BD रेडियस, इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल का नाम मैं ले लेता हूँ जैसे वैल्यू, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने इस नाम को कॉपी कर लिया और जहां जहां पर हमारी ये वैल्यू आ रही है 5 पिक्सल, उसकी जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके से बना जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन विद पैरामीटर यूज करते हैं। अब इसी पैरामीटर को जो यहाँ पर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, इसको मेरे को पास भी करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे हमारे पास पहला डिव है फर्स्ट नाम का, उसमें मैं यहाँ पर 50 पिक्सल पास कर देता हूं। इसके बाद वाले में मैंने यहाँ पर देखिए जैसे 10 पिक्सल पास कर दिया और लास्ट वाले में मैंने यहाँ पे 20 पास कर दिया। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए तीनों डिव पर अलग अलग बॉर्डर रेडियस सेट हो गया। पहले पे 50 पिक्सल, दूसरे पे 10 पिक्सल आप देख रहे होंगे, और तीसरे में यहाँ पर 20 पिक्सल। तो आपने देखा यहाँ पर कि हम जो मिक्सिंग है हमारा, उसको विदाउट पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं और विद पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन तीनों अलग अलग डिव पर बॉक्स शेडो भी देना चाहता हूँ, वो भी अलग अलग। तो उसके लिए मेरे को एक और मिक्सिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यही कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से और इसका नाम दे देता हूँ बॉक्स शेडो। अब इसके अंदर मैं अलग अलग वैल्यूज लूंगा। यहां पर सबसे पहले मैं अपनी प्रॉपर्टी ले लेता हूं बॉक्स शेडो प्रीफिक्स के साथ। तो सबसे पहले यहां पर वैल्यू होती है वाई एक्सिस की। तो देखिए यहां पर मैं उसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूं टॉप। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। उसके बाद यहां पर एक्स एक्सिस के लिए मैंने ले लिया लेफ्ट नाम का वेरिएबल। उसके बाद होती है ब्लरनेस, बॉक्स शेडो को कितना ब्लर करना है या ब्लर करना ही नहीं है। तो उसके लिए यहां पर मैं वेरिएबल ले लेता हूं ब्लर। और लास्ट में यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं कलर, बॉक्स शेडो का कलर देने के लिए। ये देखिए अब इसी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी करके मोजिला के लिए और सिंपल के लिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया माउस। ये फायरफॉक्स का प्रीफिक्स हो गया। और इसके बाद मैं ये लास्ट वाला हटा देता हूँ जो हमारा लेटेस्ट ब्राउजर को यही सपोर्ट करेगा। और इसके बाद जो हमने ये वेरिएबल्स लिए हैं, इनको मेरे को पास भी करना पड़ेगा एज ए पैरामीटर फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ इन्हें और यहाँ पर इनके बीच में मैं कॉमा दे दूंगा। तो इस तरह कॉमा कॉमा देके आप जितने मर्जी पैरामीटर देना चाहें उतने पास कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहां से जो हमारा ये बॉक्स शेडो नाम का मिक्सिंग है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और जहां पर भी इंक्लूड करना चाहता हूं इसे इंक्लूड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर वाई एक्सिस की वैल्यू देता हूं 3 पिक्सल, कॉमा देके यहां पर फिर से 3 पिक्सल। फिर उसके बाद ब्लरनेस कितनी, मैं यहां पर 0 सेट कर देता हूं अभी। और लास्ट में यहाँ पे कलर पास कर देता हूँ ब्लैक। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास बॉक्स शेडो आ चुकी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह मैं बॉक्स शेडो जो है अपने सेकंड वाले डिप पर भी लगा देता हूँ, मगर वहाँ पे थोड़ी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं माइनस में दे देता हूँ और यहाँ पर जो बॉक्स शेडो का ब्लरनेस है उसको मैं 3 पिक्सल कर देता हूँ। कलर मैं यही रहने देता हूँ। फाइल को मैंने सेव किया और ये देखिए हमारे पास बॉक्स शेडो जो है वो माइनस में आ चुकी है सेकंड वाले डिप पर। तो आपने देखा कि सिंपल हम एक मिक्सिंग को यूज करके कैसे अपना कोड को छोटा कर रहे हैं और जल्दी भी काम हो रहा है इससे। अब ये सेम मिक्सिंग हम पूरे प्रोजेक्ट में कभी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जैसे हमने जैसे बॉर्डर रेडियस दिया है और बॉक्स शेडो दिया है, यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया है। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास ही नहीं करेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू ही हटा दी जो हमने पैरामीटर एज ए पास कर रहे थे और मैंने फाइल को सेव किया, तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है एक एरर आ चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने मिक्सिंग बनाया है उसको एज ए पैरामीटर कुछ वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसे विदाउट पैरामीटर भी यूज कर सकूं तो यहाँ पर मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दूंगा। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे राउंड बेसिस में हमने वैल्यू लिखा है, उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा कॉलन और यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 5 पिक्सल। ये देखिए मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया
अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने पेज को जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस आ चुका है। आप देख रहे होंगे। यहाँ नीचे भी जाके देखिए, जब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा तो एक्चुअल में डिफॉल्ट वैल्यू लग जाएगी यहाँ पर 5 पिक्सल। और अगर मैं कुछ देना चाहूं, जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड में दिया 10 पिक्सल, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ओवरराइट कर देगी हमारी इस फंक्शन की वैल्यू को। यहाँ पर देखिए, इसकी वैल्यू पहले थी 5 पिक्सल, इसको इसने ओवरराइट कर दिया और यहाँ पर वैल्यू सेट होगी 10 पिक्सल सेकंड वाले के लिए। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम सास का एक और इंपॉर्टेंट फीचर जिसका नाम है एक्सटेंड्स, उसको सीखने वाले हैं, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।